के आगे ईडी के खुलासे से डरे संजय सिंह, कोर्ट की फटकार, आप कांग्रेस में हाहाकार, ईडी का खेल, केजरीवाल गहलोत को होगी जेल। नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। ईडी सीबीआई के ताबड़तोड़ छापे ने केजरीवाल से लेकर कांग्रेस तक के पसीने छुड़ा दिए हैं। एक तरफ केजरीवाल सदमे में है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सीएम गहलोत के होश ठिकाने लग गए हैं, क्योंकि दिल्ली की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस के कई घोटालेबाजों की तिजोरी खुल गई है, जहां से नोटों का पहाड़ सोने का अंबार मिला है, जिससे जांच के जाल में अब गहलोत भी फंसने वाले हैं। गहलोत को अपने घर ईडी के पहुंचने का डर सता रहा है। 1100 लॉकर के खेल पर जो धमाका हुआ है, उसने अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए हैं। धमाकेदार ट्विस्ट पर आगे खुलासा करेंगे, लेकिन पहले केजरीवाल की क्यों हालत टाइट हो गई है, चलिए वो बताते हैं। शराब घोटाले में एक ऐसी बात निकलकर सामने आई है जो केजरीवाल को बुरी तरह से चुभ गई है, क्योंकि संजय सिंह ने अब केजरीवाल के साथ ही बड़ा खेल शुरू कर दिया है। खबर है कि ईडी का हंटर चलते ही संजय सिंह ने सारे राज उगल दिए हैं, जिससे केजरीवाल बुरी तरह से डर गए हैं। जिस हिसाब से शराब घोटाले में ईडी के हाथ सबूत लग रहे हैं, आरोपी एक के बाद एक धमाकेदार खुलासा कर रहे हैं, उससे तो आशंका जताई जा रही है कि केजरीवाल की दिवाली जेल में ही बनने वाली है। क्यों अब अगला नंबर केजरीवाल का लगेगा, चलिए कोर्ट से सामने आई धमाकेदार खबर बताते हैं। दरअसल संजय सिंह को लेकर हाईकोर्ट में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाले में साजिश का हिस्सा थे और उन्होंने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस रिश्वत के खेल की शुरुआत केजरीवाल के घर से हुई थी, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को सिसोदिया से मिलवाया था। तो जाहिर सी बात है कि खेल केजरीवाल के द्वार पर खेला गया है, तो सीएम साहब को जवाब तो लेना होगा। यही वजह है कि केजरीवाल बुरी तरह से डर गए हैं। इन बातों का खुलासा कोर्ट में तब हुआ जब संजय सिंह के वकील उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने कोर्ट पहुंचे। नौटंकी दिखाई कि संजय सिंह तो बेगुनाह है, राजनीति साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। तमाम तरह के झूठ संजय सिंह की तरफ से कोर्ट में बोले गए। खैर, जब ईडी की बारी आई और ईडी ने रिश्वतखोरी के सबूत कोर्ट में दिए तो जज साहब भी हैरान हो गए, क्योंकि ये सबूत साफ साफ जाहिर कर रहा है कि शराब घोटाले में नेताजी ने सिस्टम को घुन लगाकर अपनी जेब गर्म की है। खैर, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। वहीं सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एसजी राजू ने संजय सिंह की याचिका का विरोध करते हुए साफ साफ क्या कहा, वो आपको बताते हैं। संजय सिंह अब न्यायिक हिरासत में है। कानून के मुताबिक जांच पड़ताल के बाद ही कानूनी प्रक्रिया के तहत संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि संजय सिंह भी दिल्ली आबकारी घोटाले की साजिश का हिस्सा थे। संजय सिंह दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के करीबी थे। संजय सिंह ने 2 करोड़ रुपए लिए थे। संजय सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला बनता है। तो ईडी की तरफ से शराब घोटाले की एक एक परत कोर्ट में खोली गई। इसी के साथ ईडी ने उन दस्तावेजों को लेकर भी संजय सिंह को बेनकाब किया जो ईडी दफ्तर से चुराकर उनके घर पहुंचाए गए हैं। दावा किया गया कि संजय सिंह की पहुंच ईडी कार्यालय तक थी। तलाशी के दौरान ईडी ऑफिस के अंदर से बयानों की ली गई फोटो मिली। जज साहब ने भी इस मसले पर हैरानी जताई। संजय सिंह के वकील ने जब इस पर सफाई पेश की तो जज साहब भड़क गए। पूछा कि आखिर ईडी की इन्वेस्टिगेशन फाइल की फोटोकॉपी कैसे आप नेताओं तक पहुंची है, और इस पर तो संजय सिंह के वकील की भी बोलती बंद हो गई। जिस हिसाब से ईडी ने कोर्ट में सबूतों का जखीरा रखा है, उससे तो साफ दिखाई दे रहा है कि संजय सिंह को जमानत मिलने के कोई आसार नहीं है। वो लंबे समय तक जेल में ही सड़ने वाले हैं। खैर, अभी तो ईडी संजय सिंह पर सख्ती बढ़ाकर उस शख्स के बारे में भी उगलवाएगी जो ईडी दफ्तर की जानकारी उन तक पहुंचा रहा था। अब नेता ही नहीं, आपसे मिले अफसरों की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में अब रडार पर केजरीवाल साहब भी आने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं जब केजरीवाल के
घर ईडी धावा बोलेगी। एक बार तो सीबीआई पहले ही केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला चुकी है, लेकिन अब बारी ईडी के जाने की है। आशंका यही है कि जल्द शराब घोटाले में सबूतों के आधार पर केजरीवाल भी जेल जाने वाले हैं। इसी डर से केजरीवाल अब ज्यादा मीडिया के सामने नहीं आ रहे। वही कहा जा रहा है कि पूछताछ में संजय सिंह ने भी कई ऐसे खुलासे कर दिए जिससे गाज सीधी सीएम साहब पर ही गिरेगी। एक बार सोचने वाली बात तो ये भी है कि केजरीवाल के करीबी नेताओं ने करोड़ों अरबों का शराब घोटाला तो कर दिया, और ये ऐसे नेता है जो केजरीवाल के बिना सांस भी नहीं लेते। जब इन लोगों के बीच घोटाले के पैसों का बंदरबाट हुआ है तो कैसे मान लिया जाए कि केजरीवाल तक आशीर्वाद नहीं पहुंचा होगा। खैर, अभी तो ये लोग काफी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हंटर चलते ही खुद ब खुद एक दूसरे का राज खोलेंगे। तो कैसे संजय सिंह ईडी के रडार पर आए? आखिर क्यों हुई संजय सिंह की गिरफ्तारी? ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले में एक आरोपी है दिनेश अरोड़ा, जो बाद में सरकारी गवाह बना। तो दिनेश अरोड़ा ने खुलासा किया कि संजय सिंह के कहने पर उसने दिल्ली के चुनाव में पहले आम आदमी पार्टी के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम यानी चंदा जुटाने वाला एक कार्यक्रम आयोजित किया था। आरोपी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर पार्टी के लिए 32 लाख का चंदा इकट्ठा किया, जिसका चेक मनीष सिसोदिया को सौंपा गया। ईडी का आरोप है कि दिनेश अरोड़ा का शराब से जुड़ा एक विवाद भी संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया के जरिए सुलझाया था। दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के जरिए ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मुलाकात की, और जब आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, तब संजय सिंह मौजूद थे। इसी के साथ ये भी खुलासा हुआ कि संजय सिंह को इस केस में करोड़ों रुपए पहुंचाए गए घोटाले का असली साजिशकर्ता सिसोदिया नहीं संजय सिंह ही है। इस खुलासे के बाद ही ईडी ने संजय सिंह को धर दबोचा और उनके घर पर छापेमारी में कई ऐसे सबूत भी बरामद किए गए हैं जिसने जांच की दिशा और दशा को बदल दी है। कुल मिलाकर अब रडार पर केजरीवाल भी आ गए हैं। यही वजह है कि जब कोर्ट में ईडी शराब घोटाले के सबूत पेश करती है तो आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच जाती है। तो एक तरफ केजरीवाल को बेचैनी है तो दूसरी तरफ राजस्थान में गहलोत फंस गए हैं। उनके यहाँ ईडी आयकर विभाग के छापे ने कांग्रेस का चुनावी खेल बिगाड़ दिया है, जिससे डरे हुए अशोक गहलोत मीडिया के सामने आकर रो रहे हैं। दिल्ली से राजस्थान तक ईडी से घबराए नेता, केजरीवाल के बाद रो रहे अशोक गहलोत। ईडी सीबीआई की रडार पर कांग्रेसी। केजरीवाल की तरह गहलोत को भी जेल जाने का डर सता रहा है। ऐसे में अब अशोक गहलोत मीडिया के आगे घड़ियाली आंसू बहाकर कह रहे हैं कि चुनावी राज्यों में 2 महीने तक राजनीतिक लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब समझिए अशोक गहलोत ऐसा क्यों बोल रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पेपर लीक मामले में राजस्थान में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। कांग्रेस के नेताओं के घर से नोटों का पहाड़ मिल रहा है। तो ऐसे में गहलोत पर कब जांच की आंच पहुंच जाए कुछ पता नहीं। इसीलिए सीएम साहब की धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। वैसे भी अशोक गहलोत पर खुद घोटाले के आरोप लगे हैं। एक लाल डायरी उन्हें कभी भी सलाखों के पीछे डाल सकती है। वहीं बात करें राजस्थान में घोटाले की, तो हाल ही में जयपुर में पुलिस ने डीओआईटी के कार्यालय से 2 करोड़ से अधिक की ब्लैक मनी और 1 किलो सोना बरामद किया था, जिसमें आरोप कांग्रेसियों पर लगे। उसके बाद शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के मकान के पास कचरे के ढेर में करोड़ों के लेन देन की पर्चियां और नोटों की गड्डियों के रैपर बरामद हुए। मामला यहां ठंडा हुआ नहीं कि जल प्रदाय योजना में करोड़ों का भ्रष्टाचार होने के विपक्ष ने आरोप लगा दिए, जिसकी जांच में गहलोत के मंत्री पर ही शिकंजा कस गया। इसके साथ सैनिक कल्याण मंत्री रहे राजेंद्र गुड़ा ने आरोप लगाया कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के कार्यालय से कोई भी फाइल बिना भ्रष्टाचार के मंजूर नहीं होती। इसी के साथ कांग्रेस विधायक भरत सिंह अपने ही सरकार के खान मंत्री प्रमेन जैन भाया पर खान माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मामला ठंडा हुआ नहीं कि बीजेपी नेता के दावे के बाद गणेश प्लाजा में लॉकर खोले गए, जहां से करोड़ों का कैश सोना जब्त हुआ। तो भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस नेता पर ही लगे हैं, यानी कि राजस्थान में भी वैसा ही खेल कांग्रेस का चल रहा है जैसे दिल्ली में केजरीवाल का। तो अब भ्रष्टाचारियों पर, चाहे वो नेता हो या मुख्यमंत्री, सबकी जेल जाने की बारी आ गई है। और यही वजह है कि केजरीवाल के साथ साथ अशोक गहलोत की धड़कनें भी बढ़ी हुई है। आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम बात तो चुभेगी में फिलहाल इतना ही। कल किसी और नई खबर के साथ हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।